नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी तब की है जब मैं एक भूल भुलैया में फंस गई थी। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो ये मेरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी यह दिलचस्प कहानी। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां जाना शायद सही नहीं होता। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्तों की है जब हमने एक पुराने किले में जाने का फैसला किया, लेकिन वो जोश जल्दी ही डर और पछतावे में बदल गया। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं और मेरे 3 दोस्त आदित्य, नेहा और राहुल छुट्टियों में एक हेरिटेज ट्रिप पर गए थे। वहाँ एक किला था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। गांव के लोगों ने हमें वहां जाने से मना किया। उन्होंने कहा, किला रात में भूतिया हो जाता है। कई लोग अंदर गए लेकिन लौटे नहीं। पर हम यंग थे और इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। हमने ठान लिया कि वहां जाएंगे। किला अंदर से बहुत बड़ा और जटिल था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और पत्थरों की नक्काशी थी, लेकिन हर जगह एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। जब हम अंदर गए तो पता चला कि यह सच में भूल भुलैया जैसा था। लंबे घुमावदार रास्ते, हर जगह अंधेरा और खामोशी। शुरू में सब मजाक कर रहे थे। हम रास्तों पर निशान बना रहे थे ताकि वापसी का रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा और घने अंधेरे ने हमारी हंसी को खामोशी में बदल दिया। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने पत्थर गिराया हो। हम सब रुक गए। राहुल ने कहा, शायद ये पुरानी इमारत की वजह से है। लेकिन उस आवाज ने हमें बेचैन कर दिया। मैंने महसूस किया कि कोई हमें देख रहा था, पर जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हमने सोचा कि बाहर चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम लौटने लगे हमें समझ में आया कि हम रास्ता भूल गए थे। हर कोना एक जैसा लग रहा था। हम बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहे थे। हम घबरा गए। नेहा कहने लगी, मैंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने उसे चुप कराया और कहा, सब शांत रहो, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन तभी हमें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। हमने सोचा शायद कोई और है जो हमारी मदद कर सकता है। आदित्य ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज अचानक रुक गई। तभी एक साया हमारे सामने आया। वो एक औरत थी, पर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस हमें घूरती रही। नेहा ने चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद था। उस औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगली से इशारा किया, जैसे हमें कहीं बुला रही हो। राहुल ने कहा, चलो पीछे मत देखो, बस यहाँ से निकलो। लेकिन जैसे ही हमने मुड़कर भागने की कोशिश की, वो औरत अचानक हमारे सामने आ गई। हम सब डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भागे। मैं अकेली एक तंग रास्ते में पहुंच गई। हर तरफ अंधेरा था और मेरी आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे पीछे वही साया दिखा। मैंने दौड़ना शुरू किया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊंगी। और फिर मैंने एक दरवाजा देखा। मैंने दरवाजा खोला और अचानक बाहर की ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। किसी तरह मैं बाहर आ गई। वहां खड़े गार्ड्स ने मुझे देखा और कहा, आप अंदर कैसे गईं? रात में किला बंद रहता है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि जिंदा वापस आ गई। गार्ड ने बताया कि उस किले में एक रानी की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि उसने खुद को वहीं कैद कर लिया था और अब वो हर अजनबी को अपना शिकार बनाती है। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाई। मेरे दोस्त भी बुरी तरह डर गए थे और हमने तय किया कि अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। शायद कुछ रहस्य हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको मेरी कहानी ने डराया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी कभी ऐसी कोई घटना महसूस की हो तो कमेंट में बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।